नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। तो आज हम आप लोग के साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करना आए हैं। हालांकि इस टॉपिक पर डिस्कशन के पहले बहुत सारे बात मेरे दिमाग में भी थी। मसलन अगले जो 11th जेपीएससी हुई है, इसका क्या हश्र होने वाला है, क्या यह रद्द होगा नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कि इसके हेडिंग में आप देख रहे हो कि जेपीएससी पीटी 2024, इस परीक्षा से आपने क्या सबक लिया तथा भावी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसी पॉइंट पर हम आपको डिस्कशन करेंगे। एक तरफ हमें सीखने के लिए क्या देख मिला, जरा गौर करिएगा। जेपीएससी की वैकेंसी रेगुलर आती नहीं है, आई तो वज्रपात बनकर, और बिल्कुल एक महीने के भीतर एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया। याद रखिए, मैंने नवंबर 2022 में एक वीडियो बनाया था और बोला था कि जो 11 to 13 जेपीएससी पीटी की परीक्षा होगी, इस परीक्षा की तिथि फरवरी माह में हो सकती है, लास्ट वीक में। ये मान के चलिए कि 3rd वीक मार्च में हुई। मैंने बार बार उसमें इस बात को भी आगे चल के रिपीट किया था कि ये वैकेंसी जनवरी में भी आएगी तो भी परीक्षा फरवरी के लास्ट वीक में होगी, और आखिरकार मेरी वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। इसी प्रकार मैं आपको एक और भविष्यवाणी बता देता हूं कि 11 to 13 जेपीएससी विवाद के बीच जो भी कसमकस चल रही है इधर, इस कसमकस के बीच में आयोग कमर कसकर बैठा है कि हमें 22 जून से 7 जुलाई के बीच में मेंस की परीक्षा आयोजित करवा लेनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि आपका मार्च का महीना समाप्त हो गया है, अप्रैल और मई के महीने आपके पास है, जून 3rd वीक से एग्जाम चालू हो सकता है। तो ऐसे में आपके पास गिने चुने 70 से 75 दिन है। तो आप शांत न बैठे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कट ऑफ दिया है कि जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ क्या रहेगा और एससी एसटी का कट ऑफ क्या होगा। आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप कट ऑफ के दायरे में हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आप तनिक भी विलंब नहीं कीजिए, नहीं तो जो गलती पीटी परीक्षा के दौरान अच्छे विद्यार्थियों ने की, जिनके पास अच्छी स्किल थी, अच्छी तैयारी चल रही थी, केवल 1.5-2 महीने में से वे 1 महीने सोच में निकाल दिए कि ये परीक्षा नहीं होगी, डेट बढ़ेगा, डेट टलेगा। बहुत सारे 2 लोग द्वंद्व में थे, मैं भी उनमें से एक हूं कि मुझे भी लगता था कि शायद ये परीक्षा टल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी प्रकार अभी आपके पास एक द्वंद है कि क्या 11th जेपीएससी रद्द होगा, रद्द होगा, रद्द होगा। इस रद्द होने की पूरी प्रक्रिया के बीच में समय आपका आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस समय को कंट्रोल करने के लिए कैसे हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रख करके मेरी पूरी सहानुभूति है कि इस परीक्षा में विवाद है, तथ्यात्मक तौर पर कई गलतियां हुई हैं, यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन उन सब के बीच में एक दूसरे कॉर्नर को भी हमें ध्यान रखना जरूरी पड़ा है। इसीलिए मैंने वीडियो आपके साथ बनाया है कि पतंजलि आईएएस एकेडमी 2 बैच मेंस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहा है। एक बैच का नाम है संकल्प बैच और दूसरे बैच का नाम है सिद्धि बैच। संकल्प बैच उनके लिए है जिन्होंने मेंस की तैयारी पहले नहीं की है या मेंस की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, पहले कोई मेंस परीक्षा लिखने का उनके पास अनुभव नहीं है, उनके लिए संकल्प बैच है। उनको एक बड़ा ही असाधारण तरीके के सोच रखते हुए एक विशेष रणनीति बना करके और तैयारी करना होगा, तो आप सफल हो सकते हो। पिछले जेपीएससी में याद रखिएगा कुछ रिजल्ट नए ऐड किए गए थे और उनको तैयारी करने के लिए 15 दिन का समय दिए गए थे, लेकिन वो जो रिजल्ट 15 दिन वाले आए थे उनमें से मोर देन 40 स्टूडेंट ने फाइनल मेरिट में जगह बनाई थी। इसलिए सोच लेना कि मेरे लिए कम टाइम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इस दिमाग को पहले तो निकाल फेंको। आपके पास स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, पूरी रणनीति क्या हो सकती है। इसके लिए आप हमसे सीधे ऑफिस में आकर संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा कि इस बड़े सिलेबस को कैसे 70 दिन में बिल्कुल आसानी पूर्वक
सोल्व किया जा सकता है। मतलब एक छोटा सा हिंट दूं, अगर हम हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए जाएं तो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, जो आपका पेपर 3rd जीएस का देख रहे हो, और उसमें झारखंड जीएस के 4 सेक्शन है। अगर हम लोग चारों सेक्शन पढ़े तो 70 दिन मेरे लिए इतिहास लिए ही कम पड़ जाएंगे। लेकिन यहां क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, हम किसी 2 सेक्शन पर फोकस करेंगे। दोनों सेक्शन इस प्रकार से होंगे कि दोनों की चॉइस अलग होगी, यानी हम सिमिलर क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। मैक्सिमम बच्चों का चॉइस मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ होता है, लेकिन मॉडर्न में झारखंड पकड़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ झारखंड पकड़ेंगे तो क्वेश्चन में बहुत हद तक सिमिलरिटी आएगी। ऐसे में अगर आप एंशिएंट पकड़ते हो तो पूरे एंशिएंट के टॉपिक में 30 क्वेश्चन है, और पूरे झारखंड के सेगमेंट में मिलाकर के 16 क्वेश्चन है, यानी 35-36 क्वेश्चन आपने इतिहास में कर लिया है, तो आप सेफ जोन में जाओ। पहले आप सेफ जोन में जाओ, पूरी सिलेबस के ऊपर नहीं जाओ। इसी प्रकार की स्ट्रेटजी जियोग्राफी में कैसे करनी है, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। साइंस का अलग फॉर्मूला होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए अलग रणनीति होनी चाहिए, लोक प्रशासन और जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी अलग रणनीति होनी चाहिए, और इसकी अलग रणनीति होनी चाहिए, रीजनल की अलग रणनीति होनी चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रख करके हम लोगों ने एक बैच को लॉन्च किया है। इस बैच के साथ आप जुड़िए। ये बैच शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 6 बजे इवनिंग से बैच चल रहा है और 10 बजे रात तक चलेगा, और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ये बैच आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। दूसरा चीज, ये संकल्प बैच की बात मैं कर रहा था, जहां पर क्लासेस चलेंगे। सिद्धि बैच क्या है? सिद्धि बैच है कि वैसा कोई भी स्टूडेंट जो विगत परीक्षा में जो है उन्होंने मेंस लिखने का अनुभव रखा है, चाहे वो यूपीएससी का हो, बिहार का हो या झारखंड का हो, कोई भी मेंस रखे हैं, उनकी कुछ प्रॉपर तैयारियां हैं, कंटेंट चाहिए, तो वे स्टडी मटेरियल संस्थान से ले लें, और प्रत्येक बुधवार को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और प्रत्येक रविवार को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एक मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा, और आप राइटिंग एबिलिटी की प्रैक्टिस करें। यानी संकल्प बैच अगर ये देख रहा है कि जो नए विद्यार्थी हैं वे कैसे तैयारी को कर सकते हैं, उनको सिलेबस, छोटा सिलेबस पढ़ा के कैसे सफल बनाया जा सकता है, उनकी इच्छा कैसे पूरी की जा सकती है, सिद्धि बैच इस बात का प्रयास करेगी कि आपके पास जो पूर्ववर्ती स्टूडेंट है, जिनके पास क्षमता है, उनको प्रैक्टिस सेशन की डिमांड होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन की डिमांड होती है। ठीक है, तो वे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन के ऊपर सिद्धि बैच में है, सप्ताह में 2 दिन। उस बैच के लिए मैंने खास मॉड्यूल डिजाइन किया है, बड़ा आपको लाभदायक सिद्ध होने वाला है वो। मैं उसके हर पहलू का खुलासा यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि खुलासे करने से होते क्या है कि जो रणनीति होती है उस पर छापा तो सभी डालते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ पाती। तो आप उस बैच से जुड़िए, सिद्धि बैच से। सिद्धि बैच के लिए मैंने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं, कुछ स्पेशल उसके लिए प्लानिंग की है। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन के साथ सिद्धि बैच के साथ जुड़िए। तो संकल्प और सिद्धि बैच दोनों के साथ मेंस की तैयारी में लगिए। तीसरी बात, ये वीडियो उनको भी जरूर देखना चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि मेरा जो कट ऑफ जारी किया गया है उस कट ऑफ के दायरे में नहीं आते हैं, या उनका सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है, तो उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, 17वीं बीपीएससी अगस्त में प्रस्तावित है, आप फाउंडेशन बैच से जुड़े, मतलब आप इस चीज को ऐसे समझें कि आपके पास कोई नकारात्मकता आने की जरूरत नहीं है। इस बात की प्रबल गुंजाइश रखी गई है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जुलाई महीने में अगली जेपीएससी के लिए 102 सीटों की वैकेंसी आ सकती है, और यह परीक्षा भी आगे जल्दी आयोजित होगी। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए इसी वर्ष एक और परीक्षा लिखने का अपॉर्चुनिटी विकसित होगा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि ऐसा काल्पनिक बातें मैं बोल रहा हूं, फिलहाल हालांकि काल्पनिक बात नहीं है, तो आपके पास बिहार लोक सेवा आयोग पीटी परीक्षा जो अगस्त में होनी है,
उसके ऊपर एफर्ट लगाना चाहिए। बहुत ज्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, दोनों के सोच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और आपको पीटी और मेंस कंबाइंड कोर्स एक बेसिक कोर्स गेन करना चाहिए, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखो। निराश होना, आरोप लगाना झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगी, झारखंड की परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, लेकिन याद रखिए इन सब आरोप पिछले 20 साल से राज्य में लग रहे हैं, उसके पीछे भी मजबूत आधार भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी नौकरियां होती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं और लोग जॉब ज्वाइन करते हैं। अभी भी लोग जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है। जिनको लगता है कि हम मेरिट में नहीं गए, वे 2024 को सुनहरे पन्नों में डालने के लिए नए सिरे से एफर्ट में आइए। रोने से क्या होगा, बिलाप से कुछ नहीं मिलेगा। उठो, जागो, चुनौती दो। आंदोलन होते रहेगा, आंदोलन में हम सभी भाग लेते रहेंगे, लेकिन उससे विद्यार्थी धर्म कहता है कि साथ में स्टडी पर भी नजर रखनी चाहिए, गिद्ध दृष्टि बनी रहनी चाहिए कि आखिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कहां है। उस गिद्ध दृष्टि को किसी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप एक नए सिरे से फाउंडेशन बैच के लिए तैयार करो अपने आप को, आपको अपॉर्चुनिटी इसी वर्ष मिल जाएंगे। और जो विद्यार्थी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाई किए हैं, उनको भी, उनके लिए संकल्प सिद्धि बैच है ही। तो कल से शाम को 6 बजे से मैं लगातार मेंस क्लास के लिए आपके साथ मिलूंगा, ठीक है। और जहां तक आपकी मदद कर सकता हूं उतना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग जुड़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।